बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, इमरान खान साहब को गुज़िश्ता रात लाया गया एक मरतबा फिर पिम्स अस्पताल में, और उनकी आंख के अंदर जो इंजेक्शन है वो दोबारा से लगाया गया। इस संगीन बीमारी का कोई इलाज पिम्स अस्पताल में मुयसर नहीं है, वहाँ पे कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है इस हवाले से। लेकिन इसके बावजूद ये बाहर से बंदोबस्त करके रिस्क ले रहे हैं। यानी उस अस्पताल के अंदर बंदोबस्त इस बात का तो नहीं है कि वहाँ पे प्रॉपर इलाज हो इमरान खान साहब की बीमारी का, लेकिन इलाज की सहूलियात को वहाँ पे मुंतकिल करके आर्जी तौर पे शायद ये इमरान खान साहब की सेहत का रिस्क ले रहे हैं। कल को ये चीज़ें गले भी पड़ सकती हैं। इमरान खान साहब की बहनें एक मरतबा फिर अडियाला जेल इमरान खान साहब को मिलने के लिए गई तो फिर नहीं मिलने दिया गया। वहाँ पे पुलिस की नफरी तैनात कर दी गई, नाके लगा दिए गए, रास्ते बंद कर दिए गए, और फिर धागल नाके के करीब इन्होंने वहाँ पे एहतजाज शुरू कर दिया। इमरान खान साहब की बहनें वहाँ पे बैठ गई। वो हर मरतबा जाती हैं अपने भाई से मिलने के लिए, और उनके भाई से मुलाकात करवाई नहीं जाती। देखिए ना, ये बड़ी ज्यादती है। वो उनको इमरान खान साहब ने कहा मेरी बहनें मेरे लिए आवाज उठाएं, क्योंकि ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब को इस बात का अंदाजा हो गया है कि पाकिस्तानी फिलहाल खड़े नहीं हो रहे। अल्टीमेटली एक दिन खड़े तो होंगे पाकिस्तानी, ये मेरा ईमान है। मुझे इस बात की समझ है, जो 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तानी थे आज भी वही हैं। उस दिन वोट डालने के लिए निकले थे और एक दिन ये अपना हक मांगने के लिए निकलेंगे। तो ये होना तो है इंशाल्लाह। लेकिन इमरान खान साहब को इस वक्त अपनी पार्टी से भी कोई उतनी उम्मीद नहीं थी। उन्होंने अपनी बहनों को कहा कि मेरे लिए आवाज उठाओ। वो बेचारी कोशिश कर रही हैं, अपने भाई को मिलने के लिए जाती हैं। तो याद रखिएगा, जो कुछ इनके साथ हो रहा है ना, ये बाकियों के साथ भी होगा, और तब तक ये नॉर्मल हो चुका होगा। मैं पढ़ रहा था अली अहमद कुर्द को, जिन्होंने वकला तहरीक के अंदर बड़ा अहम किरदार अदा किया था। इन्होंने कहा जी, बड़े अरसे के बाद मुल्क की तारीख में एक नर का बच्चा पैदा हुआ है। मुल्क में वाकई बड़े अरसे बाद कोई लीडर पैदा हुआ है। 10 जर्नैल जाकर उसके घुटने पकड़ लें, लेकिन माफी नहीं है। ये मैं आपको लिख कर देता हूं। ये जनाब अली अहमद कुर्द साहब कह रहे हैं। अच्छा, रात को जिस नौजवान ने वीडियो बनाई थी, हैदर सईद ने, वो इमरान खान साहब को जब अस्पताल से निकाला जा रहा था तो वो नौजवान भी गिरफ्तार कर लिया गया है। यानी पता चला कि इसने वीडियो बनाई है तो इसको तो गिरफ्तार करो, तो उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। और उसके पीछे एक रीजन ये भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग या ये नौजवान खुद भी ये तनकीद कर रहे थे कि जनाब अगर हम आ सकते हैं तो पीटीआई के लोग क्यों नहीं आ सकते। जो अरकाने असेंबली हैं, जो सेनेटर्स हैं, जो पार्टी के अहदेदारान हैं, बैरिस्टर गौहर को खासतौर पर तनकीद का निशाना बनाया कि वो क्यों नहीं आ सकते। तो मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो मर्जी कहते रहे। बैरिस्टर गौहर कहते हैं जी कि मुझे तो रात 2 बजे पता चला जब इमरान खान साहब को वापस ले जाया गया था। तो मैं ये बात नहीं मानता, इसलिए कि मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह फैसला किया है कि वो इमरान खान साहब की सेहत के मामले के ऊपर कोई सियासत नहीं करेंगे और इसमें कोऑपरेशन करेंगे। इमरान खान साहब की आंख की सेहत बेहतर होनी चाहिए। अब ये बात वो पब्लिकली कर नहीं सकते, तो उन्हें इस बात की इंफॉर्मेशन थी, और मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि अगले 24-48 घंटों में इमरान खान साहब को लाया जाएगा। इनके लिए मुश्किल तो नहीं है, अपना एक मुलाजिम वहां पर बिठा दें अस्पताल में, या अस्पताल के अमले के अंदर किसी बंदे को, क्योंकि मैं जर्नलिस्ट हूं, मुझे पता है खबर कैसे निकालते हैं। अस्पताल के अमले में आप 2-4-5 बंदों को बाउंड कर देंगे, यार कोई बात हो तो मुझे बताना, तो वो आपको पता चल जाता है। जैसे मैंने यहां पे बैठ के आपको पहले बता दिया था कि डॉक्टरों को छुट्टी दे दी गई और अमले को कहा गया कि आप जाएं। तो नादरीन, ये इतना मुश्किल नहीं होता। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसका पता था, लेकिन उन्होंने इसके ऊपर कोई एक्टिविटी नहीं की। इमरान खान साहब की सेहत के ऊपर उन्होंने सियासत नहीं की। हाँ, वो ये जरूर कह रहे हैं कि उनकी फैमिली को हक मिलना चाहिए। अब इसमें अलीमा खानम का एक स्टेटमेंट आया। उन्होंने कहा जी, खबरों से हमें पता चला कि इमरान खान को आधी रात को दोबारा पिम्स ले जाया गया। ख्याल रहे कि उनकी आंख में दूसरा इंजेक्शन लगाया गया था। जब कानून इस बात का तकाजा करता है कि किसी कैदी पर कोई तिब्बी अमल कराने से पहले खानदान को मुतला किया जाएगा, तो खानदान को क्यों नहीं बताया गया। हमें सरकारी तिब्बी सहूलियात की तशखीस या जांच की रिपोर्टों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। पिम्स से पहले ही इतलात आ रही हैं कि डॉक्टरों को इमरान खान के बारे में कोई भी मालूमात लीक होने पर संगीन नताइज की धमकियां दी जा रही हैं। वो क्या छुपा रहे हैं। हमारा खानदान उनकी रिपोर्ट्स को मुस्तरद करता है, ख्वाह वो अवाम के सामने ये रिपोर्टें जारी करें। हम अपनी दरखास्त पर कायम है कि शिफा इंटरनेशनल इस्लामाबाद में इमरान खान के जाती डॉक्टरों की निगरानी में और उनके अहले खाना की मौजूदगी में माहिरीन के जरिए इमरान खान का मुआयना और इलाज किया जाए। इमरान खान की आंख में पैदा होने वाली मुबैना हालत के लिए पिम्स सरकारी अस्पताल किसी के इलाज के लिए लैस नहीं है, यानी वहां मुकम्मल सहूलियत नहीं है। यह हुकूमत जो कुछ कर रही है ये मुजरिमाना है, और इमरान खान के खिलाफ जो भी खिलाफ वर्जी और जुर्म कर रहे हैं इनका एहतसाब होगा। ये जनाब इमरान खान साहब की बहन अलीमा खानम का स्टेटमेंट है।
तो ये सूरत हाल है। नाज़रीन, सुहेल अफरीदी साहब ने भी स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा जी अगर इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाते तो फिर कोई बड़ा फैसला करना पड़ेगा। अब देखें बड़ा फैसला क्या है, किस तरीके से करना है। वो ये कहते हैं कि उन्होंने तैयारी भी करनी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से एक पूरा ग्रुप खड़ा कर दिया गया है और उनकी ये ड्यूटी है कि किसी तरह भी जो इमरान खान रिहाई के लिए जो एक फोर्स या अमन फोर्स, असल ये कोई हथियारबंद लोग तो होंगे नहीं, इन्होंने कोई बंदूकें तो उठानी नहीं है, ना इन्होंने कोई लड़ाई झगड़ा करना है। नौजवानों की एक टीम इन्होंने बनानी है, बहुत बड़ी तादाद में, लाखों नौजवानों को इकट्ठा करना है और फिर एहतजाज शुरू कर देना है। जैसे आप अवाम को इकट्ठा करते हैं और आप एहतजाज करते हैं, ऐसे ही ये नौजवानों को इकट्ठा करेंगे और एहतजाज करेंगे। अब इसको रंग दिया जा रहा है कि ये मुसल्ला विंग है और सहाफियों को भी इस काम पे लगा दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एस्टेब्लिशमेंट के लिए ना ये बहुत बड़ी अलार्मिंग चीज है। एस्टेब्लिशमेंट ये जानती है कि अगर नौजवान किसी वक्त भी इकट्ठे हो गए, किसी भी प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो गए, तो वो एस्टेब्लिशमेंट के सारे मफादात को खा जाएंगे। इसलिए एस्टेब्लिशमेंट ने अपने सारे असासे लॉन्च कर दिए और पूरी कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह करके इमरान खान रिहाई अमन फोर्स जो बनाने की कोशिश कर रहे हैं सुहेल अफरीदी या उनके दीगर साथी, वो इसको रोक दें और ये अमल ना हो सके। इसके लिए जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से लोग बड़ी एक्टिविटी कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इस अमल से सुहेल अफरीदी और उनके साथी बात रहे। तो देखें ना, फिर कोई और प्लान आपको देना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं करते, एक तरफ तो सलमान अकरम राजा और ये बाकी लोग सारे बार बार ये बात करते हैं और बार बार ये बात कहते हैं कि जनाब जब तक लोग नहीं निकलेंगे, जब तक नौजवान नहीं निकलेंगे, जब तक अवाम नहीं निकलेगी, तब तक इनकलाब नहीं आएगा, तब तक इमरान खान बाहर नहीं आएगा, तब तक सूरत हाल ठीक नहीं होगी। ये बार बार कहते हैं ना, तो ठीक है, अब बाहर निकालने के लिए कोई ना कोई प्लेटफॉर्म या कोई ना कोई चीज तो बनानी पड़ेगी, कोई ना कोई सिलसिला तो खड़ा करना पड़ेगा। अब जैसे ही सिलसिला खड़ा होता है तो उसके साथ खड़ा कोई नहीं होता। तो ये बड़ी अजीब चीज है। या तो ये प्लान बी दे देना कि जनाब प्लान बी इसके मुकाबले में ये है, इस तरीके से हम इमरान खान को बाहर निकालेंगे। क्योंकि अगर किसी को यह लगता है कि इमरान खान अदालतों से इंसाफ लेकर बाहर आ जाएंगे तो वो खाम ख्याली है उसकी। जब तक आप पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को नहीं जकड़ेंगे, इसको नहीं पकड़ेंगे, तब तक इमरान खान को इंसाफ नहीं मिलेगा और वो बाहर नहीं आएगा। और दूसरी बात, या तो फिर इमरान खान साहब को और आपको सबको मिलकर डील करनी पड़ेगी और डील के नतीजे में आपकी सियासत का क्या होगा इसका आपको अंदाजा भी नहीं है, जो नून लीग और पीपल्स पार्टी उसके बाद आपके साथ करेंगे। नाज़रीन, हालात ये है कि एक साल में शहबाज शरीफ ने 40 गैर मुल्की दौरे किए हैं और इन 40 गैर मुल्की दौरों में सरमायाकारी आनी चाहिए ना पाकिस्तान में। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो जाता, पाकिस्तान में सरमायाकारी आती, पाकिस्तान का मुनाफा होता। उल्टा पाकिस्तान डेफिसिट की तरफ जा रहा है, तजारती खसारे की तरफ जा रहा है। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स कम हो रही हैं उल्टा, और पाकिस्तान की जो बाहर से हम चीजें लेकर आ रहे हैं वो बढ़ रही हैं। यहां पाकिस्तान से मुनाफा ज्यादा बड़ी तादाद में बाहर जा रहा है, मिकदार में बाहर जा रहा है। और आदादोशुमार के मुताबिक जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो भी पाकिस्तान में 42% तक गिर गई है। तो शहबाज शरीफ की ये 40 दौरे पाकिस्तान के किस काम के? किसी काम के नहीं है। बस ये पाकिस्तान की मईशत को तबाह बर्बाद कर रहे हैं और गल्फ स्ट्रीम के तैयारे ले रहे हैं। देखें, गल्फ स्ट्रीम के तैयारे वो हैं जिनको दुनिया में अयाशी वाला तैयारा माना जाता है। बड़े बड़े अमीर फुटबॉलर्स इस तरह के तैयारे लेते हैं। मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था रोनाल्डो का, उसने ये कहा कि मैं ये तैयारा लेना चाहता था, लेकिन फिर मुझे याद आया कि मेरी माँ 10 मील चल के अपने स्कूल जाती थी, तो फिर मैंने 100 बसें खरीदी गरीब बच्चों के लिए जो उन्हें स्कूल लेकर जाएंगी और उनको स्कूल छोड़ के और लेकर वापस आएंगी। तो मेरी माँ बहुत खुश हुई और मुझे ऐसा लगा मुझे इससे ज्यादा बड़ी खुशी मिली है। तो उसने वो तैयारा नहीं लिया अपने जाती पैसों से, रोनाल्डो के पैसे उसके अपने जाती थे। वो गल्फ स्ट्रीम का अयाशी वाला तैयारा ले सकता था, लेकिन उसने वो महंगा तरीन तैयारा खरीदने के बजाय गरीब बच्चों के लिए बसें ले ली। और यहां पे शहजादी ने क्या किया कि गरीब बच्चों के स्कूलों को तबाह करके, उनकी हेल्थ को तबाह करके, उनका सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद करके और पाकिस्तान पे और अपने सूबे पे कर्जे चढ़ा के अपने लिए गल्फ स्ट्रीम का तैयारा ले लिया।